नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड के करीब 20 जिलों में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखकर काम करने को कहा गया है। अब पढ़ाई को सीधे उद्योगों की जरूरत से जोड़ने की तैयारी हो रही है। जमशेदपुर का प्रोफेशनल कॉलेज सरकार के अधीन लाया जा रहा है ताकि यहां ऐसे कोर्स शुरू हों जिनसे छात्रों को पढ़ाई के बाद आसानी से नौकरी मिल सके। सरकार का कहना है कि इससे तकनीकी शिक्षा और रोजगार दोनों को मजबूती मिलेगी। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। अगले 2 दिनों में हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कई इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा बताया गया है, इसलिए सतर्कता बरतने को कहा गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे अपने कई स्टेशनों को सोलर ऊर्जा से चलाने की तैयारी कर रहा है। योजना के तहत 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से रोशन किए जाएंगे। रेलवे का कहना है कि इससे बिजली की बचत होगी, पर्यावरण को फायदा मिलेगा और स्टेशनों पर ऊर्जा का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जल्द ही अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिससे धनबाद का जुड़ाव दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण स्टेशन से होगा। इस ट्रेन से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। किराया और रूट को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। हाल के दिनों में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में फसलें खराब होने की खबरें आ रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक मौसम बदलता रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है, इसलिए किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मध्य पूर्व में बढ़ते इजरायल और ईरान तनाव का असर झारखंड तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ खास गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हुई है। कारोबारियों का कहना है कि अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे तो बाजार में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। झारखंड विधानसभा सत्र में नगर निकाय चुनाव के नतीजों की चर्चा जोर पकड़ने वाली है। माना जा रहा है कि इन परिणामों से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और सदन में तीखी बहस होने की संभावना है। मौसम में बदलाव के कारण झारखंड के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में और इलाकों में भी बारिश हो सकती है। तापमान में हल्की गिरावट से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा और संगठन सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मिलकर काम करें और नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा दें। उनका कहना था कि जागरूक और संगठित समाज ही नया इतिहास रच सकता है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद बेरोजगारी बड़ी समस्या बनी हुई है। उनका कहना है कि अगर संसाधनों का सही उपयोग हो तो यहाँ लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने सरकार से रोजगार पर गंभीर नीति बनाने की मांग की। झारखंड का प्रसिद्ध सराहुल पर्व जल्द मनाया जाने वाला है। यह पर्व प्रकृति और खास तौर पर साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा है। आदिवासी समाज इसे बहुत श्रद्धा से मनाता है। गांवों में पूजा, नृत्य और पारंपरिक गीतों के साथ प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। कांग्रेस विधायक ममता देवी ने आरोप लगाया है कि राज्य में मजदूरों का शोषण हो रहा है। उनका कहना है कि रोजगार के अवसर कम होने से लोग मजबूर होकर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मजदूरों के लिए बेहतर रोजगार और सुरक्षा की व्यवस्था करने की मांग की। व्यापारिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि राज्य की मौजूदा सरकार विकास के कामों को गति नहीं दे पा रही है। चैम्बर से जुड़े नेताओं ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वे इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम जरूरी है। विधानसभा में नए सहायक आचार्यों की कम सैलरी का मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्ष ने कहा कि इतनी कम तनख्वाह में शिक्षकों से अच्छी पढ़ाई की उम्मीद करना मुश्किल है। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। हिंडाल्को कंपनी से जुड़े रेड मड सप्लाई मामले में झारखंड में फिर से जांच की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ शिकायतों के बाद इस पूरे मामले की दोबारा पड़ताल की जाएगी। अगर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
है। विधानसभा में खरसावां जलापूर्ति योजना का मुद्दा भी उठाया गया। विधायक ने कहा कि कई गांवों तक अब तक साफ पानी नहीं पहुंच पाया है। लोगों को आज भी पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से इस योजना को जल्द पूरा करने की मांग की। गैंगस्टर अमन साव के एनकाउंटर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उसकी मां ने आरोप लगाया है कि यह फर्जी मुठभेड़ थी। उन्होंने एटीएस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इस मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है और आगे अदालत में इस पर फिर चर्चा होगी। पुलिस आवास निगम के चीफ इंजीनियर जेपी सिंह की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से इस नियुक्ति पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई में तय होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई या नहीं। दुमका के लोगों को जल्द ही एक खास सुविधा मिलने वाली है। यहाँ तारामंडल यानी प्लेनेटेरियम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जापान से आए तकनीशियन इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। पूरा होने के बाद यहाँ छात्र और आम लोग अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे। कोयला क्षेत्र के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर आई है। उनके महंगाई भत्ते में 1.6% की बढ़ोतरी की गई है। इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। 24 तारीख को दिल्ली में होने वाली रैली में झारखंड से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि धनबाद से मजदूर और किसान समूह बनाकर राजधानी जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि रैली में अपनी मांगों को मजबूती से उठाया जाएगा। देवघर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी कस्टमर केयर बनकर लोगों को फोन करते थे और बैंक से जुड़ी जानकारी लेकर ठगी करते थे। पुलिस का कहना है कि इनके पास से कई मोबाइल और तकनीकी उपकरण भी बरामद हुए। महिला दिवस के मौके पर झारखंड सरकार ने राज्य की करीब 43,000 सहिया दीदियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उन्हें 22,000 रुपए का एक मुश्त मानदेय देने का फैसला किया है। इससे गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं संभालने वाली इन महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनका मनोबल भी काफी बढ़ेगा। झारखंड के शहरों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने नगर निकायों को करीब 3,367 करोड़ रुपए देने की तैयारी की है। इस राशि से सड़कों, नालों, सफाई व्यवस्था और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे शहरों की तस्वीर बदलेगी और लोगों को बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। राज्य में निजी स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की प्रक्रिया जारी है। अभिभावक अपने बच्चों का आवेदन कर रहे हैं और कई स्कूलों में सीटें भी तय की जा रही हैं। इस व्यवस्था से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने का मौका मिल रहा है। रांची के एम्स अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना का फायदा मरीजों को लगातार मिल रहा है। ऑर्थो विभाग से अब तक किसी मरीज को बाहर रेफर नहीं करना पड़ा। अस्पताल में इलाज की अच्छी व्यवस्था होने से गरीब मरीजों को राहत मिली है और महंगे इलाज की चिंता भी कम हुई है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने 100 से ज्यादा स्टेशनों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाई है। इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। रेलवे का कहना है कि धीरे धीरे और स्टेशनों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा ताकि हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। जमशेदपुर का प्रोफेशनल कॉलेज अब सरकारी नियंत्रण में आ गया है और यहाँ पढ़ाई को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार करने की बात कही जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे और तकनीकी शिक्षा ज्यादा व्यावहारिक बन सकेगी। धनबाद के बस्ताकोला इलाके में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों का कहना है कि कीमत बढ़ने और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के कारण वे पहले से सिलेंडर लेना चाह रहे हैं। भीड़ बढ़ने से व्यवस्था संभालने में स्थानीय प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिंह मेंशन में मेयर संजीव सिंह से जेकेएलएम के प्रकाश ने मुलाकात की। इस दौरान शहर के विकास और राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा होने की बात सामने आई है। मुलाकात को लेकर स्थानीय राजनीति में भी हलचल देखी जा रही है और अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। झारखंड के सरकारी विभागों में करीब 32% पद खाली बताए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार के दौरान करीब 30,000 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। सरकार का दावा है कि आगे भी भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी ताकि